अनुग्रहित सुंदर सुबह में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के नाम में मेरा स्नेह वंदन। दूसरा शमूएल 3 अध्याय पहले वाक्य में लिखा है, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। पढ़े हुए वचन के आधार पर निर्बल ना पड़े पर प्रबल हो जाएं। विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। प्रियो, यह वाक्य दाऊद और शाऊल के मध्य लंबे समय तक चले युद्ध के बारे में बताता है। हमारे जीवन में भी युद्ध होते हैं, हम युद्ध के मैदान में हैं, पर हमारा युद्ध समूह से, देश से नहीं, पर देश में व्याप्त अंधकार शक्ति शैतान और शैतान की दुष्ट सेना से है। ये हमें समझना है। इस युद्ध में परमेश्वर ने हमें निर्बल होने के लिए नहीं बनाए रखा, पर प्रबल होने के लिए है। ये तो निश्चित है कि लंबे समय का युद्ध एक भाग को निर्बलता और हार की ओर ले जाता है, वहीं दूसरे भाग को जीत की ओर ले जाता है। यहाँ भी युद्ध लंबे समय तक चला। मानुषिक बुद्धि से सोचें तो जीत शाऊल की होनी चाहिए थी, क्योंकि सेना उसकी बड़ी थी, उसके पास अधिकार था, पुरातत्व संपत्ति और धन भरपूर मात्रा में थी। वहीं दाऊद का खानदान नीचा और गरीब था, रोज की मेहनत से उनका गुजारा होता था। यदि हम मानुषिक चिंता में सोचें तो निर्बल दाऊद को होना था, लेकिन यहाँ विपरीत हुआ। शाऊल निर्बल पड़ गया और दाऊद प्रबल हो गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि दाऊद परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था और एक अच्छे हृदय का मालिक भी था। लेकिन यदि शाऊल के बारे में देखें तो शाऊल एक वंचक था। वो हृदय में बातों को रखकर अपने व्यवहार में उसे दर्शाने वाला था। शाऊल में स्थिरता भी नहीं थी। परिस्थितियों के अनुसार वो अपनी बातों को बदल देता था। वो पश्चाताप करता, रोता था, पर फिर से जल्दी ही मन को कठोर कर क्रोध का मन में रख व्यवहार करने वाला बन जाता था। मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोता, हम सब आत्मिक युद्ध के मैदान में हैं। संघर्ष रहित जीवन हमें इस दुनिया में नहीं मिलेगा। रोज नौकरी के विषय में या अपने पारिवारिक जीवन में, आत्मिक जीवन के विषय में या फिर प्रचार के संबंध में हमें बड़ी मुसीबतों से गुजरना ही होगा। ये सब एक तरह का युद्ध है। इस युद्ध में यदि तुम मानसिक रूप से निर्बल होने वाले हो तो आज परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। सांसारिक रूप से हम निर्बल हो सकते हैं, पर परमेश्वर हमें बल के ऊपर बल देकर, जैसा हमने वचन में पढ़ा कि दाऊद का बल बढ़ता गया। बल कभी भी कम हुए बिना, निर्बल हुए बिना बल पर बल प्राप्त कर परमेश्वर की आत्मा तैयार रखती है। ये ध्यान रहे। इसीलिए आगे बढ़ते जाएं, किसी पर दोष ना लगाएं, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएं नहीं, स्वयं को जीवन पर दोष ना लगाएं, क्योंकि सब कुछ जानने वाला परमेश्वर के सम्मुख ही हम खड़े हैं। उसकी मर्जी के बिना एक बाल भी हमारा नहीं गिर सकता। युद्ध के मैदान में वीरता के साथ आगे बढ़ें। प्रियो, कुछ लाइनें मुझे इस तरह याद आती हैं कि इस युद्ध के मैदान में मैं लड़ने के लिए आशावान हूँ। आओ हम प्रार्थना करें। कितनी ही बड़ी विरोध करना पड़े, पीछे नहीं हटूंगा, पर आगे बढ़ूंगा। इस समय अपने घुटनों पर बैठकर परमेश्वर की संगति में मन को एकाग्र करें। मन में कोई दुष्टता है तो उसे मानकर शुद्ध मन के साथ आगे बढ़ें। इस युद्ध में हमारी जय तय है। वो प्रदान करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है।
पवित्र पिता इस वचन के भाग से अलग अलग युद्ध में जो बेटे प्रिय जन हैं उन्हें बल यीशु मसीह के नाम में आए। हृदय शुद्धि और मन के साथ युद्ध में खड़े रहकर विजय प्राप्त करने के लिए आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।